हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 25, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है 22 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम घन और उसके प्रतिरूप यानी इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें कोरोना से थोड़ा रिलेटेड दे रखा है। कोरोना भी है और मैथ्स भी है, तो गणित भी करेंगे इसमें और कोरोना के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले रिया और प्रिया की बातचीत देखते हैं। रिया और प्रिया की बातचीत। आज प्रिया रिया को बता रही थी कि इस क्षेत्र में किस प्रकार मात्र चंद दिनों में यानी बहुत कम दिनों में इतनी जल्दी कंटामिनेटेड जोन यानी रोकथाम क्षेत्र बन गया। ये क्षेत्र कैसे कंटामिनेटेड जोन यानी रोकथाम क्षेत्र बन गया। वहाँ पर सबसे पहले सिर्फ यानी पहले दिन एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ने लगी। कैसे पैटर्न से बढ़ने लगी, वो पैटर्न कुछ इस प्रकार था। पहले इस पैटर्न को समझने से पहले हमें सरकार द्वारा घोषित जो रोकथाम क्षेत्र कैसा था, कैसे बनता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए तो उसे कंटामिनेटेड जोन घोषित कर दिया जाएगा, यानी रोकथाम क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपको एक बैनर दिख रहा है कंटामिनेटेड जोन का। तो पैटर्न समझते हैं। अब हम सबसे पहले पैटर्न को हम पढ़ेंगे, फिर इसका नंबर के रूप में समझेंगे। तो दोनों एक ही पैटर्न है, आप अलग अलग मत समझिएगा। तो पहले दिन कितने व्यक्ति था? एक ही व्यक्ति संक्रमित हुआ था। दूसरे दिन जितना अगली दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। तो दूसरे दिन अगली दो, पहला ये तो पहली आपका विषम संख्या है, पर दूसरी अगली दो आपको बताना है। तो अगली दो क्रमागत संख्या हो जाएंगी 3 और 5 दूसरे दिन ऐसे गए थे। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। दूसरे दिन 8 लोग संक्रमित हुए थे। तीसरे दिन अगली 3 क्रमागत संख्या विषम संख्याओं का योग उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। तो अगली 3 कौन कौन से हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी और 11। तो जिसका सम कितना हो जाता है? 27। तो 27 लोग अगले दिन संक्रमित हुए। फिर चौथे दिन में जितना अगली 4 क्रमागत विषम संख्या का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। तो अगली आपकी क्रमागत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 13 हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी, 17 हो जाएंगी और 19 हो जाएंगी, जिसका सम कितना हो जाएगा? 64। तो अगले दिन यानी चौथे दिन आपके 64 लोग संक्रमित हुए और ऐसी तरह ये आगे वृद्धि करने लगा। पर आपको कितने लोग, अगर उसे कंटामिनेटेड जोन बनाना है तो कितने लोग होने चाहिए? 64। कितने लोग होने चाहिए? 200 होने चाहिए। अब आपको ये बताना है कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटामिनेटेड जोन होगा। अब ये जो इस जोन के बारे में बता रहे हैं, इस क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, तो ये कितने दिनों में कंटामिनेटेड जोन बन जाएगा। तो कितने दिनों में बन जाएगा? जब 200 दिन हो जाएंगे, 200 लोग हो जाएंगे तो वो कंटामिनेटेड जोन हो जाएगा। तो कितने दिनों में 200 लोग हो जाते हैं वो अब हम इस पैटर्न के द्वारा समझते हैं। तो पहले दिन आपको पता है 1, यानी जो पहली विषम संख्या 1 थे तो कुल योग 1 हुआ। दूसरे दिन दो क्रमागत विषम संख्या तो यानी 3 और 5, तो कुल योग 8 हो जाएगा। तीसरे दिन अगली 3 क्रमागत विषम संख्या यानी 7, 9 और 11 यानी 27 हो जाएगा। चौथे दिन अगली 4 क्रमागत विषम संख्या का योग यानी 13, 15, 17, 19, जिसका योग 64 हो जाएगा। 64 लोग संक्रमित हुए। पांचवें दिन अगली 5 क्रमागत संख्याओं का योग, तो अगली 5 क्रमागत संख्या कौन कौन सी रहेगी? 21, 23, 25 और 25 तो लिखा ही है आपका, और 27 और 29। तो ये आपकी हो जाएंगी 5 क्रमागत संख्या, जिसका सम आपका 125 हो जाएगा। और ये इसका पूर्ण घन क्या हो जाएगा? पूर्ण घन अगर 1 का है तो 1 का पूर्ण घन 1 हो जाएगा, 2 का घन हो जाएगा 8, 3 का घन हो जाएगा 27, 4 का घन हो जाएगा 64 और 5 का घन हो जाएगा 125। तो ये मैंने 5 का घन हो जाएगा 125, तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पे ब्लैंक में। तो अब आपको बताना है कि कितने दिन में ये कंटामिनेटेड जोन बन जाएगा। तो ये तो 125 लोग कब
5 दिन में हुए थे संक्रमित। अगर हम 6 दिन में देखें तो 6 दिन में कितने हो जाएंगे, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का घन कितना होगा, 216, तो 216 हो जाएगा आपका। तो यानी ये 6 दिन में ये कंटामिनेटेड जोन बन गया। तो आप यहाँ पे 6 दिन लिख देंगे, 6 दिन। तो यहाँ पे आपका आंसर लिख देंगे 6 दिन। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, निम्न प्रश्न का उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर होकर जाएगी या पुरानी दर से वृद्धि करेगी या घट जाएगी या रुक जाएगी, घट जाएगी, बढ़ेगी, कैसे होगी? तो आगे दिए गए उत्तर का हार्मती है। तो आपको ये अपने क्वेश्चन दिया गया, आपको उसका उत्तर बनाना। तो कैसे हो जाएगी, कंटेमिनेट जोन बन जाएगा। तो कंटेमिनेट जोन बनने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या घट सकती है क्योंकि कोरोना के मरीज अपने घरों में बंद हो जाएंगे। कंटेमिनेटेड जोन का आप मतलब नहीं समझते, आप इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरा इलाका हर तरफ से बंद हो जाएगा, कोई भी गाड़ी वहाँ पे नहीं जा सकती, कोई भी खाने वाला सब्जी वाला कोई नहीं जा सकता, सब अपने घरों में बंद, एकदम लॉकडाउन की तरह हो जाएगा, जिससे कि कोरोना वायरस नहीं फैलेगा तथा दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं करेगा। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटामिनेटेड जोन घोषित करना चाहिए? तो सरकार ने तो 200 लोगों की बात करा है, तो मैं भी यही कहती हूँ कि 200 लोगों की बात ही, क्योंकि सरकार ने करा है तो सही करा होगा। तो अगर आपको 150 लगता है तो 150 कर सकते हैं, या 200 से ऊपर लगता है, 300 लगता है तो 300 कर सकते हैं, 400 लगता है तो 400, या 100 लगता है तो 100, जो आपको लगता है वो आप लिख देंगे नंबर, बस यही करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 3025 है, अब जो आपको पढ़ दिया गया था पैटर्न, उसमें अगर 3025 लोग रहते हैं तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार, ऊपर जैसे पैटर्न है उसी के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा? आपने देखा कि 200 लोगों पे कंटामिनेटेड जोन डिक्लेयर हो गया था 6 दिन के अंदर, पर अब आपको बताया गया पूरा क्षेत्र में 3025 लोग रहते हैं, 3025 लोग रहते हैं, तो पूरा क्षेत्र कब कोरोना संक्रमित हो जाएगा? तो आप देखेंगे 5 दिन में 125 लोग हो गए थे, 6 दिन में आपका 216 हो गए थे, जैसे क्यूब की तरह चल रहा था, 7 दिन में इतने और 8 दिन में ऐसे। तो अगर आप देखेंगे 15 दिन में 3025 लोग हो जाएंगे, क्योंकि 15 की जो क्यूब होती है, 15 का घन होता है, तो 3025 होता है। तो अगर पैटर्न से चलते रहें, ऐसे ही पैटर्न से चलते रहें, तो 15 दिन में पूरा जो क्षेत्र है वो कोरोना संक्रमित हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के वर्कशीट का। नेक्स्ट जो आपकी वर्कशीट आती है वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप उसे भी जाके देखिएगा ज़रूर। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है? क्या मतलब असली दुनिया में अगर आप मैथ से चले जाएं दूर, अगर जो कोरोना की संक्रमित लोग हैं वो ऐसे ही पैटर्न से बढ़ते हैं? नहीं, या अन्य कोई पैटर्न से भी हो सकता है, या कोई और पैटर्न से बढ़ते हो, या बिना किसी पैटर्न के कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है। अपने उत्तर की पुष्टि करें, यानी अपने उत्तर का आपको एक एक्सप्लेन भी करना है। तो बिना किसी पैटर्न के ही बढ़ते हैं। अगर जो कोरोना मरीज़ है, अगर वो 10 लोगों के कांटेक्ट में आए एक दिन में, तो 10 लोग संक्रमित हो जाएंगे। अगर वो 1 लोग के कांटेक्ट में आया तो एक ही संक्रमित होंगे। तो ऐसा अगर वो ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आया तो ज़्यादा लोग मरेंगे, ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे, और अगर कम लोगों में अगर आया वो तो कम संक्रमित होंगे। तो यही आप लिखेंगे इसका आंसर। बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों के संपर्क में आया है उस पर निर्भर करती है। यदि संक्रमित व्यक्ति कम लोगों के संपर्क में आया तो बीमारी कम बढ़ेगी, अगर वो एक ही लोग के पास आया तो कम बीमारी बढ़ेगी, और यदि संक्रमित व्यक्ति ज़्यादा लोगों के संपर्क में आया, अगर वो एक दिन में 100 लोगों के संपर्क में आया तो बीमारी ज़्यादा फैलेगी। तो ये आपकी आज की वर्कशीट का क्वेश्चन था। जो पिछली आपकी वर्कशीट आई थी उसमें आपने 18 तक आपने घन पढ़ लिए थे, तो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में 19 का पूछा था, तो अब बहुत बच्चों ने सही आंसर करा था,
तो इतने बच्चे थे, मैं नाम भी नहीं ले सकती उनका। तो आपको आज मुझे 20 का घन बताना है। तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, 20 का घन बताना है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में 20 का घन आंसर करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।